इसरो ने चला दिया वो ब्रह्मास्त्र जिसे देख नासा भी हैरान। इतना ईंधन तो आज तक न चीन बचा पाया न ही रूस। पहली बार चंद्रयान 3 ने खींच ली चांद की अनोखी तस्वीर। जो काम 9 अगस्त को करना था वो 3 दिन पहले ही कर गया इसरो। चांद से अब केवल 4313 किलोमीटर दूर है भारत का चंद्रयान 3। दोस्तों, एक बार फिर से चांद की दहलीज पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है और वहां पहुंचकर एक साथ तीन बड़ी गुड न्यूज दे डाली हैं। ऐसी खुशखबरियां कि 140 करोड़ भारतीय ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिक भी झूम उठे हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा काम आज तक न तो नासा कर पाया था और न ही चांद पर रोवर उतार करके भी चीन और रूस कर पाए। लेकिन हमारे इसरो ने एक ही झटके में वो काम कर दिया है। चांद को मुट्ठी में ले चुका है हमारा चंद्रयान 3। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसरो ने जो काम शेड्यूल किया था, यानी कि जो डेट्स फिक्स की थी, उससे भी 3 दिन पहले ही इसरो ने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। मतलब दोस्तों, असली खेल इसरो ने कर दिया है। इसरो ने जो तकनीक और प्रिसाइज कैलकुलेशंस लगाया है, उसने न केवल स्पेसक्राफ्ट का टाइम बचा लिया है बल्कि ईंधन भी बहुत हद तक बच चुका है, जो आखिरी टाइम में दोस्तों बहुत काम आने वाला है। और इसी दौरान हमारे चंद्रयान 3 ने चांद की कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं, ऐसे पिक्चर्स लिए हैं कि आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसरो ने आखिर ये पूरा का पूरा काम कैसे कर लिया, ये टाइम कैसे बचा लिया, ये ईंधन कैसे बचा लिया और ये तस्वीरें अब दुनिया में कैसे भूचाल मचा रही हैं, दोस्तों इन तमाम चीजों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया की स्पेस एजेंसियां ऐसा नहीं कर पाई थी। तो इसमें खास क्या है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जरा ताजा अपडेट से रूबरू हो लेते हैं। तो दोस्तों, पहला बड़ा अपडेट यह है कि चांद की जमीन से केवल 4313 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। जिस मुकाम पर 9 अगस्त को पहुंचना था, उसे इसरो ने 6 अगस्त की रात को यानी 11:30 पर ही कंप्लीट कर दिया है। मतलब दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त को चंद्रयान 3 की शानदार एंट्री के बाद में 6 अगस्त की रात को ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा का चक्कर काटते हुए फिर से इसकी ऑर्बिट को अब बदल दिया है। अब दोस्तों, इन दोनों ही इवेंट्स में इसरो ने भूचाल मचा करके रख दिया है। पहला तो ये दोस्तों कि हमारा चंद्रयान 3 5 अगस्त के दिन चांद पर एंट्री मारते ही 40,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला था, जो बहुत बड़ा था। मतलब दोस्तों, चांद के चारों तरफ बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती, लेकिन इसरो ने बड़ा खेल करते हुए उसी टाइम पर ही यान को डायरेक्टली 18,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचा दिया। और इसके बाद दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने 18,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट से इसे 11,000 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में पहुंचाना था, लेकिन यहां भी इसरो ने धमाल मचा दिया और यान को इससे कहीं छोटे ऑर्बिट यानी कि केवल 4313 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल दिया है। मतलब दोस्तों, एक के बाद एक इसरो ने 2 बार तगड़ा भूचाल मचा दिया है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसरो ने कई गुना कम दूरी तक चंद्रयान 3 को बहुत ही कम टाइम में पहुंचा दिया है। मतलब जो काम 9 अगस्त तक होना चाहिए था, वो 6 तारीख तक कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब चंद्रयान 3 को एक तो अब बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी, कम ईंधन खर्च करना पड़ेगा और चांद पर उतरने के लिए इसरो के पास अब टाइम भी बहुत ज्यादा बचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसी दौरान चांद से दूरी कम होने के कारण वहां की बारीकियों को हमारा चंद्रयान 3 अच्छे से जान लेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के इंजन की रेट्रो फायरिंग से इसे चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ला दिया है, जो अब चांद के नजदीक में 170 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 4313 किलोमीटर है। यानी चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच चुका है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर ही है और सबसे ज्यादा दूरी है वो है 4313 किलोमीटर। दोस्तों, ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान 3 के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए। अब दोस्तों, इसरो आगे की प्लानिंग भी कर चुका है, जो वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें जो हमारा चंद्रयान 3 चांद पर खींच चुका है। दोस्तों, ये देख करके करोड़ों भारतीयों का दिल भी बाग बाग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो चंद्रयान 3 के ऊपर लगे कैमरों ने कैप्चर किया है और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि जिस वक्त हमारा चंद्रयान चांद के चुंबक से खिंचाव महसूस कर रहा था, ये तस्वीरें उसी वक्त ली गई हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। दोस्तों, वीडियो में चंद्रमा का नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ के ऊपर नीले हरे रंग में कई गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रयान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि चांद के ये गड्ढे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं। और दोस्तों, यहीं पर ही हमारा यान उतरने वाला है। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप चंद्रयान 3 का कुछ पार्ट भी देख पा रहे हैं, यानी कि ये जो कैमरा है वो थोड़ा सा ऊपर लगा है और वहीं से ही सारा नजारा आप देख पा रहे हैं। मतलब दोस्तों, चांद पर पहुंचते ही चंद्रयान 3 के सारे इक्विपमेंट्स अब काम करना शुरू कर चुके हैं और इनकी परफेक्शन कितनी है ये आप कैमरों के जरिए ही देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोनोमस है। मतलब दोस्तों, चंद्रयान 3 को कुछ भी धरती से बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद ही कर ले रहा है। उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया है कि इस बार तगड़ा खेल हो रहा है। और दोस्तों, इसरो का मून मिशन अब तक अच्छा काम कर रहा है। इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इसी महीने के अंत में यानी कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने लग जाएगा। यानी जहां तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का तीसरा मानव रहित चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है।
दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर के अगला शेड्यूल मैं आपको बताऊं तो अब इसरो कक्षा को और कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को चलाने वाला है, वो भी दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच। और इसके बाद दोस्तों अगला पड़ाव है वो 14 अगस्त को आएगा, जब इसरो चांद से 1000 किलोमीटर दूर वाले ऑर्बिट में अपने यान को डाल देगा और इसके बाद में 5वें ऑर्बिट मैन्यूवरिंग के जरिए इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। यानी दोस्तों तब इसे केवल 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में डाला जाएगा और उसके बाद आएगा 17 अगस्त का दिन, तब हमारा प्रपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तब दोस्तों लैंडर नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो वहीं दोस्तों प्रपल्सन मॉड्यूल जो है वो चांद के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगा। ये दोस्तों तब हमारे चांद से धरती की ओर देखेगा कि वहां से क्या कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। धरती के ऊपर कोई भी दिक्कत अगर आएगी तो वहां से ये क्रिस्टल क्लियर देखता हुआ बता देगा। मतलब दोस्तों तब ये एक सैटेलाइट की तरह से नजर रखेगा और इसरो का पूरा फोकस लैंडर पर ज्यादा हो जाएगा, जिसकी 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम कर दिया जाएगा और तब लैंडर मॉड्यूल को 100 किलोमीटर गुणा 30 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में डाला जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आप खुद ही जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई जाएगी, जो इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम्स इस वक्त दुरुस्त हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है और इस पर आइस ट्रैक बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स से लगातार निगरानी की जा रही है। और दोस्तों इस वक्त इसरो का सबसे बड़ा फोकस टाइम और ईंधन बचाने पर सबसे ज्यादा है। ये तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि इसरो बहुत ही किफायती है, बहुत ही कम कीमत पर यान को लॉन्च कर देता है और ये यान भी 600 करोड़ के अंदर ही लॉन्च कर दिया गया और इसमें भी दोस्तों इसरो ने ईंधन को बचा लिया है। दोस्तों इसरो ने चंद्रयान 3 में 1697 किलोग्राम ईंधन भरा था और जब ये चांद पर पहुंचने के लिए पहले धरती के 5 चक्कर लगा रहा था तो इसमें करीब 400 किलोग्राम के करीब ईंधन खर्च हो गया। फिर इसके बाद में जब इसको चांद की हाईवे यानी कि ट्रांस लूनर इंसर्जन पर डाला गया तो इसमें 180 किलोग्राम ईंधन खर्च हो गया और इसके बाद दोस्तों जब ये चांद के अंदर पहुंचा तो वहां स्पीड कम करने और वहां पर इसे स्थापित करने में 200 किलोग्राम के करीब ईंधन खर्च हो चुका है। यानी दोस्तों आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो यान के अंदर 800 से 900 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है। यानी दोस्तों बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी जो 70 साल में नहीं कर पाई वो काम इसरो ने कुछ ही सालों के अंदर कर दिया है। अब इसरो की इस तकनीक पर आपका क्या कहना है, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर आप क्या सोचते हैं और इनके बारे में आप अपने कमेंट्स बिल्कुल करना ना भूले दोस्तों।